आदमी जब अपना वॉलेट निकाल रहा था तो गलती से उसके कुछ $100 के नोट नीचे गिर पड़े। ये देखकर बैंक के अध्यक्ष के होश उड़ गए, क्योंकि दुनिया भर में महंगाई 1 मिलियन गुना घट चुकी थी। अब शहर के बीचों बीच एक कमर्शियल बिल्डिंग सिर्फ $7 में बिक रही थी और एक लग्जरी कार की कीमत थी सिर्फ $5। लेकिन उस आदमी की संपत्ति पर इस गिरावट का कोई असर नहीं हुआ था। असल में कुछ दिन पहले ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और वो नशे में धुत सड़क किनारे बेहोश हो गया। उसी वक्त एक महिला वहाँ से गुजरी। उसे लगा कि ये कोई बेघर इंसान है। उसने अपने बैग से $1 निकाला और उसके हाथ में रख दिया। लेकिन उस आदमी ने उस $1 को देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए $1 तो लॉलीपॉप तक के लिए काफी नहीं था। महिला उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहाँ एक अमीर लड़का आ गया। वो जबरदस्ती उस महिला को एक होटल ले जाना चाहता था, वरना अपनी $100 की इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देगा। आदमी ने ये सुना और तुरंत बीच में आ गया। उसने बिना हिचकिचाए कह दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। महिला ने भी पूरा साथ दिया और वो अमीर लड़का गुस्से में चला गया। इसके बाद आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई इतनी मजबूर हो कि $100 के लिए ये सब सहना पड़ता है? महिला ने जवाब दिया, कल एक अरबपति बैंक्वेट है जहाँ गोल्डन सी सिटी की नई वेल्थ रैंकिंग्स रिवील होंगी। एंट्री के लिए फाइनेंशियल वेरिफिकेशन जरूरी है। उस आदमी को अंदाजा था कि ऐसे हाई एंड बिलियनियर बैंक्वेट में एंट्री लेने के लिए कम से कम कुछ मिलियन का बैलेंस दिखाना होगा। लेकिन महिला सिर्फ $100 के लिए परेशान थी। इस पर उसने बिना देर किए अपना फोन निकाला और आज की कमाई पूरे $300 महिला को ट्रांसफर कर दी। महिला वहीं के वहीं स्तब्ध रह गई। इस रकम से तो यहाँ दर्जनों बंगले खरीदे जा सकते। उसे शक हुआ शायद ये कोई फिल्म इंडस्ट्री का अमीर वारिस है जो सिर्फ मस्ती के लिए डिलीवरी कर रहा है। उसने तुरंत उस आदमी को कल के वेल्थ रैंकिंग बैंक्वेट में साथ चलने का न्योता दे दिया। साथ ही ये भी वादा किया कि वेरिफिकेशन के बाद पैसे लौटा देगी। आदमी ने ज्यादा सोचे बिना हामी भर और वापस काम पर निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि सामने सड़क पर दर्जनों लग्जरी कार्स खड़ी दिखी। एक साथ दर्जनों लोग उन गाड़ियों से उतरे। वो घबरा गया। उसे लगा शायद ये कोई गैंग है जो उससे बदला लेने आया है। पर तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, मैं इस शहर का बैंक प्रेसिडेंट हूँ। हमने आपके अकाउंट में अभी अभी हुए $300 के मैसिव ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट किया है। आपकी वेल्थ वेरीफाई करने और आपके फंड्स की सेफ्टी कंफर्म करने के लिए ही हम खुद आए हैं। उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सीधा अपना ID निकाला ताकि पहचान वेरीफाई कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अपना बटुआ खोला और उसमें रखे कुछ $100 दिखे, बैंक प्रेसिडेंट का चेहरा फक पड़ गया। इतनी बड़ी कैश रकम साथ लेकर चलना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। उसे यकीन हो गया कि ये शख्स किसी हाई टियर बिलियनियर फैमिली से है। उसकी बोली और बॉडी लैंग्वेज दोनों ही बदल गए। फौरन बोला, वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, हमें अब आपकी पहचान मालूम है। माफी के तौर पर उसने एक ब्लैक कार्ड पेश किया जिसकी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं थी। लेकिन आदमी को यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ा इंसान असली बैंक प्रेसिडेंट है। उसने कार्ड लेने से साफ इनकार किया। थोड़ी देर बाद वो वेल्थ रैंकिंग बैंक्वेट में पहुंचा। क्योंकि महिला अब तक नहीं आई थी तो वो इधर उधर कैजुअली घूमने लगा। उसकी पोशाक काफी हद तक वेटर जैसी लग रही थी। जैसे ही बाकी अमीर मेहमानों की नजर उस पर पड़ी, सब ने उसे फूड डिलीवरी बॉय समझ लिया। फौरन आरोप लगाने लगे कि वो बिना इनवाइट के अंदर घुस आया है, फ्री में खाना पीना चाहता है। सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकने की मांग की। तभी हाल में एंट्री हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी। सारे मेहमान दौड़ते हुए उनका स्वागत करने लगे और उन्हें सबसे खास VIP सीट पर बैठने का न्योता दिया। लेकिन अगले ही सेकंड